कल जो क्वेश्चन दिया ना होमवर्क में, उसमें से कुछ करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 59th, अ कलरलेस लेड सॉल्ट। जहाँ वर्ड आए ना कलरलेस लेड सॉल्ट, तो दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, लेड नाइट्रेट। व्हेन हीटेड प्रोड्यूस येलो रेसिड्यू। अब और भी क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि येलो रेसिड्यू है तो लेड ऑक्साइड का ही होगा पक्का ये, ठीक है। प्रोड्यूस येलो रेसिड्यू एंड ब्राउन फ्यूम्स, पूरा क्लियर हो गया क्वेश्चन। लेड नाइट्रेट है, इसे हीट करोगे लेड ऑक्साइड बनेगा येलो कलर का, नाइट्रोजन ऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स आएंगी एंड ऑक्सीजन रिलीज। इक्वेशन आ गई। इन्होंने कहा नेम द लेड सॉल्ट, तो लेड सॉल्ट इज लेड नाइट्रेट। नेम द ब्राउन फ्यूम्स, NO2 ब्राउन फ्यूम्स, एंड राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। ये हमने इक्वेशन लिखी। देखो जब मैंने पढ़ाया था ना, तो जो जो चीज़ें बताई हैं, जैसे बताया लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, लेड ऑक्साइड येलो होता है, NO2 के साथ ब्राउन फ्यूम्स आती, ये हिंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। NO2 के साथ ब्राउन फ्यूम्स आती, जब भी ब्राउन फ्यूम्स की बात की जाएगी तो इसी रिएक्शन की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रिप ऑफ मेटल X इज डिप्ड इन ब्लू कलर्ड सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ YSO4। ये वर्ड है ना ब्लू कलर्ड, ये तुम्हें याद आ गया होगा। ब्लू कलर्ड सॉल्ट सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट का होता है, लेकिन अभी X का नहीं पता चला। इन्होंने कहा आफ्टर सम टाइम अ लेयर ऑफ मेटल Y फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। एक मेटल Y की लेयर बन जाएगी, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल स्ट्रिप X, मेटल स्ट्रिप X की सरफेस पे। अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि मेटल X क्या है, इसमें कुछ दे ही नहीं रखा अभी तक। मेटल X इज यूज्ड इन गैल्वनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूज्ड इन गैल्वनाइजेशन। और गैल्वनाइजेशन में एक ही मेटल यूज होता है, वो है जिंक, ठीक है। तुम लोगों ने 9th 10th में पढ़ रखा होगा गैल्वनाइजेशन, 9th में पढ़ा होगा। अब उन्होंने कहा व्हाट कुड बी द मेटल X, जिंक मेटल होगा गैल्वनाइजेशन के लिए। X इज अ जिंक यूज्ड इन गैल्वनाइजेशन ऑफ आयरन। जिंक क्लियर हो गया। Y तो तुम्हें पहले ही क्लियर हो गया था क्योंकि ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन था, तो Y मेटल क्या हो गया, कॉपर हो गया, Y इज कॉपर। अब आगे का जो है ना इसका क्वेश्चन का जो पार्ट है वो क्या है, इसमें हमें कहा गया है नेम द मेटल सॉल्ट YSO4। भाई क्या था, USO4 था, कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन था। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन मेटल X रिएक्ट विद YSO4। भाई X क्या है, जिंक। जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, डिस्प्लेसमेंट करेगा इसका। रिएक्शन लिख दी ZnSO4 + Cu और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन का आंसर था इसमें व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन्होंने पूछा नेम द एलॉय Z। अब ये Z एलॉय के लिए इन्होंने कहा गया है whereas metal Y is used in making electric wires, electric wires में कॉपर यूज होता है। metal X and metal Y together forms an alloy Z। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो कॉपर है और जिंक है ये किस एलॉय में यूज होता है। ये जो यूज होता है ये यूज होता है ब्रास एलॉय में। और ये जो पढ़ोगे ना तुम एलॉय, वो आगे चल के पढ़ोगे इसी मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, या फिर पढ़ोगे तुम इसमें फिजिक्स में एलॉयज करके आए। तो ये क्या होगा, एलॉय, जो एलॉय हुआ यहाँ पे क्या है वो ब्रास। ब्रास हिंदी में कहते हैं पीतल को। पीतल के बर्तन देखे होंगे, उसमें क्या क्या मिलता है, कॉपर प्लस जिंक।